हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की जो चैनलिंग है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है अबाउट योर डीएम्स, अबाउट योर पर्सन्स हैवी इंटेंस एनर्जी। ठीक है। तो बट उससे पहले अगर आपको काम पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है। जब आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी करिए, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है शायद, और ये भी आपके गुड कर्मा में ऐड करता है। ठीक है। और एक और चीज़ आपके गुड कर्मा में ऐड करती है, इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक माई वर्क, तो प्लीज़ अपने डोनेशंस देके सपोर्ट करिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना यूपीआई पिन शेयर कर रही हूँ। सो आप वहाँ जाके जो है अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके लव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली मैं बना रही हूँ उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो कि पिछले कुछ दिनों से जो मैंने चैनलिंग की थी उसको फेस कर रहे थे, जिसमें कि मैं ऑन एंड ऑफ वाला एनर्जी आपको बता रही थी कि ऐसा कुछ एनर्जी है जहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं है, बल्कि आप अपने पर्सन की एनर्जी कैच कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जबकि ये आपकी नहीं, आपकी पर्सन की एनर्जी है। और इसको आप ठीक से पहचानिए, अंडरस्टैंड करिए। ठीक है। मैंने उस टाइम पे आपको ये बोला था। और आज मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो करंट एनर्जी है, ठीक है, वो एक इस टाइप की एनर्जी है जो कि आपको इस टाइम पर, ठीक है, आपकी मतलब आपको फ्रस्ट्रेट करके, आपको एंगर इशू, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका एंगर इशू फिर से अराइज हो गया। ठीक है। एंड यू विल वंडर कि आपने तो जो है इस चीज़ को पूरी तरह से हील कर लिया था, देन वाई दिस इज़ हैपनिंग विद यू, कि सडनली एक ना रश ऑफ एंगर आएगा आपको। ठीक है। तो आप जो है एक फील करोगे कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी विजिबल या कुछ ऐसा खास रीज़न, आपको एक चिड़चिड़ापन बना रहता है, इरिटेशन वाली एनर्जी है। ठीक है। और ये एनर्जी जो है पिछले 2-4 दिन से लगातार बनी हुई है। एंड मैं इसको जानबूझ के चैनल नहीं कर रही थी, मैं इसको चैनल इसलिए नहीं कर रही थी ताकि सो दैट ना बहुत सारे लोग जो है वो फिर क्या करते हैं कि वो मैस्कुलिन को मदद करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि डिवाइन के अपने वेज होते हैं काम करने के, एंजल्स के अपने वेज होते हैं। इतना वर्क अपने ऊपर कर लेने के बाद भी ना आप लोग मुझसे आके पूछ रहे होते हैं कि कैसे हेल्प, उसकी अवेकनिंग में हम कैसे हेल्प करें। तो आपको लगता है कि आप उनकी अवेकनिंग में कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी अवेकनिंग में आप कहीं हेल्प कर सकते हैं, तो फिर एक बार फिर आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि ये आप नहीं, आपकी कहीं ना कहीं कोई बच्ची हुई ईगो बोल रही है। ठीक है। किसी कोने में दुबकी बैठी आपकी ईगो बोल रही है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर इन अ टोटल सरेंडर मोड, और आप अगर एक टोटल सरेंडर में हैं, डिवाइन को समर्पित हैं, अपनी जर्नी पे फोकस्ड हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे, मैं अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रही हूँ, आप कभी ये नहीं सोचते हो कि जाके अपने मास्कुलिन को हेल्प की जाए। ठीक है। बिकॉज इट इज़ ऑल मतलब ये जो है एक प्रोसेस है, हमको ये समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल फिर हमको, अगर हम खुद से नहीं समझते हैं तो समझाया जाता है। ठीक है। तो क्यों अपनी चीज़ों को ख़राब करना, अपनी चीज़ों को डिले करना। ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस बात के ऊपर। आपका एंगर का इशू आपको लग सकता है कि जैसे आपको चिड़चिड़ापन, एंगर, आपका बैलेंसिंग ऑन एंड ऑफ आ रहा जा रहा है। ठीक है। आप सडनली आप जो है बैलेंस फील कर रहे हो, एंड उसके बाद आप जो है इम्बैलेंस फील कर रहे हो। ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं। ठीक है। ख़ास तौर से लोअर चक्रा से संबंधित। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जो है, आप लोगों ने जो है एक लेडी है मेरे पास, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि उनके हायर चक्रा जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो चुके हैं। ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि उस एनर्जी को ग्राउंड नहीं कर पा रहे। ठीक है। उनको बहुत बार मैंने ग्राउंडिंग के लिए उनको डायरेक्ट किया है कि आप ग्राउंडिंग करिए एनर्जी को ठीक से। एनर्जी जनरेट करना से ज़्यादा ज़रूरी होता है एनर्जी को ग्राउंड करना। ठीक है। उसको चैनल करना। तो आप उसको ग्राउंड भी करिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अब आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि अगर आपके अपर चक्रास के थ्रू आप बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो ना, तो वो
हवा में एक लटका हुआ सा आपका सिचुएशन होता है, जैसे मतलब एक उड़ ही रहे हो आप बस, ठीक है। तो आप मतलब एक उड़ने जैसी स्थिति होती है जहाँ पे आप मतलब कहीं से भी ग्राउंडेड नहीं होते हो, ठीक है। तो एनर्जी जो है ना वो इस टाइम पे आपको ना, क्योंकि आपके अपर चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या है कि लोअर चक्रास जो होते हैं ना, ये हमेशा होता है, लोअर चक्रास जो होते हैं ना वो निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब आपके अपर चक्रास पे बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है तो आपके लोअर चक्रास ऑब्वियसली आप निगलेक्ट कर देते हो, क्योंकि आप ये सोच रहे होते हो कि वो तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, वो तो ऑलरेडी हील्ड है, ठीक है। मैंने अक्सर ये बात नोट की है, जब भी कोई मेरे पास आता है ना जो अच्छे मतलब अच्छे खासे टाइम से जर्नी में है और अच्छा उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की कि अगर उनको आप लोअर चक्रास पे काम करने को बोलो ना तो उनको स्लाइट सा वो चीज़ ट्रिगर कर जाती है, ठीक है। उनको क्योंकि ऑब्वियसली आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका होता है, आपने बहुत अपने ऊपर इनर वर्क किया, बहुत मेहनत की है एंड आप बैलेंसिंग में हो, तो आपको फिर जब लोअर चक्रास के बारे में कहा जाए तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को इससे जोड़ के देखते हो कि मेरे तो सारे इश्यूज़ हील हो चुके हैं, फियर, एंगर, जो भी एंग्जाइटी वगैरह के हैं, ठीक है। जो भी आपका इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, फियर से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज़ थे वो आपने हील कर लिए, ठीक है। तो अब आपको क्यों कहा जा रहा है कि वापस जाके लोअर चक्रास पे काम करो, लेकिन टाइम टू टाइम आपको लोअर चक्रास पे भी काम करना है। लोअर चक्रास ऐसा नहीं है कि आपको, ये एक तरह की शफलिंग होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा नहीं है ना कि आप 6 महीने का खाना एक साथ ही खा लेते हो, ठीक है। 6 महीने का खाना आप एक साथ तो नहीं खा सकते हो, 6 महीने के कपड़े आप एक साथ तो नहीं धो सकते हो। तो आपको उस चीज़ को अपडेट करना पड़ता है ना, उस चीज़ को आपको मतलब डेली बेसिस या डेली बेसिस पे नहीं कहें तो भी थोड़े थोड़ा टाइम रुक के आपको उस चीज़ को शफल करना पड़ता है। तो यू हैव टू शफल योर चक्रास ऑल्सो, आपको अपने चक्रास को भी ना जा के शफल करना पड़ता है, ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव कि आप सोचेंगे कि मतलब ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत अपने लोअर चक्रास पे भी बहुत काम करती हूँ, अभी तक भी करती हूँ। अपर चक्रास जो होते हैं वहाँ पे तो हम वैसे ही अलाइनमेंट में हूँ, तो वैसे ही मुझे इतनी एनर्जी जो है जनरेट हो जाती है कि मुझे ऑलरेडी उसकी पहले ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, तो मैं उतना अब उस पर फोकस नहीं होती हूँ। इसके बजाय मैं अपने जो है बाकी के जो चक्रास हैं ना, क्राउन को छोड़ के, ठीक है, क्राउन को छोड़ के बाकी के जो चक्रास हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा जो है अपडेट रखती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट ही बोलूँगी, ठीक है, अपडेटेड रखती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया चलो जी हमारी तो लाइफ में सब सेट है, हमको क्या ज़रूरत है लोअर चक्रास पे काम करने की, लेकिन बहुत ज़रूरत होती है आपको लोअर चक्रास पे काम करने की। अब मैं बता देती हूँ कि क्राउन चक्रा पे मैं कम काम क्यों करती हूँ। उस पर मैं कम काम इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको जब आप प्रॉपर अलाइनमेंट में हो ना, आप अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप अच्छा वर्क कर चुके हो अपने ऊपर, आप अच्छा लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी एक अलाइनमेंट में हो, ठीक है, यूनिवर्स के साथ। तो आपको और ज़्यादा वहाँ से एनर्जी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रिसीव हो रही होती है नेचुरल वे में, ठीक है। आपको चलते फिरते में वो एनर्जी रिसीव हो रही होती है, तो आपको उस पर फोकस करके बहुत ज़्यादा उस पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ फिर आपको जो है ना वो चीज़ हो जाती है कि आप बस वो एक स्पिरिचुअलिटी का फिर वो हो जाता है आपको कि एक इंटॉक्सिकेशन टाइप कह सकते हैं उसको, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। अति हर चीज़ की बुरी ही होती है ना। तो अभी जो आपको एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन का इशू आ रहा है, तो इसको कहीं कतई भी अगर आपने बहुत अच्छा इनर वर्क किया तो कतई भी आप अपने जो है ईगो पे मत लेके जाइएगा। आपको अभी भी लोअर चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लोअर चक्रास पे जाइए और उन पे काम करिए, सो दैट योर मैस्कुलिन्स कैन ऑल्सो हील। आपके मैस्कुलिन को उससे हेल्प मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। अब ये ना एक कोई डायरेक्ट वाली हेल्प नहीं है, ठीक है। ये आप जो करोगे वो अपने आप के लिए करोगे, ठीक है, बट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि उनको अपने आप ही उस चीज़ से हीलिंग मिलती है, वो अपने आप ही वहाँ से बैलेंस होते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आप जो ये वर्क करोगे ये प्रॉपर अपने माइंड में रखिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो, अपने जो है वेल बीइंग के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप किसी और के लिए कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपको यही एनर्जी चैनल करनी थी कि ये जो एनर्जी बनी हुई है कि आपके जो मैस्कुलिन्स है वो बहुत ज़्यादा लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर फ्रस्ट्रेटेड ना, दे आर नॉट रिसीविंग योर एनर्जी, और वो फिर वो उतना ना उनको इनर वर्क की समझ है, ना उनको स्पिरिचुअलिटी की समझ है अभी तक, वो दे आर इमेच्योर एनर्जी है, और उसके ऊपर से उन पे
एक टावर मूवमेंट और हिट कर रहा है इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ मिलके उनके लिए जो केओस क्रिएट कर रही है, ठीक है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही मेरे को आपको कहना था। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।